के नहीं आवे फांसी हुई चाहिए जाना। जैसे हमारे बिटिया टंकर बना के गाड़ी है ऐसे ही पचे गड़ा चाहिए चारों जने जय जन दरगाह है और जन प्लास्टर करेगा साथ में वो रहता था हत्यारा। हाँ हत्यारा रहता था साथ में। पर हम लोग को इतना विश्वास नहीं था कि यही कर लेगा भाई, उनके साथ में शादी होने वाली थी। बिल्कुल शक नहीं था। हाँ आपको बिल्कुल शक नहीं था। प्रयागराज के करछना में बेहद चौंका देने वाला वाकया हुआ है, जहां पर एक व्यक्ति ने अपनी ही पत्नी को या होने वाली पत्नी को, जिससे लगातार वो कई सालों से जुड़ा रहा, 2 से 3 सालों तक उनके साथ संबंध रहे और शादी तक घर वालों ने तय कर दिया था। लेकिन शादी जब होने का समय आ गया तो उसी वक्त ऐन मौके पर पत्नी के साथ ऐसा कांड कर दिया अपनी होने वाली पत्नी के साथ, जिसे सुनकर पूरा प्रदेश चौंक जाएगा, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि क्या वो होने वाला पति ऐसा भी कर सकता है। जिससे माता पिता ने कई वर्ष पहले शादी तय कर दी थी, वही अपनी पत्नी जिसकी कमाई धमाई सब कुछ लेता था, वो जब वो बिटिया घर पे सिलाई करती थी तो सब कुछ उनके नाम पर जमीन और शादी से पहले एक गाड़ी पत्नी ने अपने पति को प्रोवाइड करा दी थी। अपने कमाई का किस्त भी हर महीने वो समय से भरती थी। दोनों में सामंजस्य बना रहा, लेकिन एक दिन बीते 24 जून को ऐसी घटना घटी और पति ना जाने किस कारणवश अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार देता है और उसको सेफ्टी टैंक, जो बाथरूम का सेफ्टी टैंक होता है लेटरिन का, उसमें दफना देता है। पूरा प्रक्रम जानेंगे कि आखिरकार कब से दादी लोग ने अपनी बिटिया की शादी उनसे तय की थी। दादी क्या नाम हुआ आपका? गुलाब कली और आपकी बिटिया का क्या नाम है? राजकेसर। और जिससे आप शादी कर रही थी उनका क्या नाम है? आशीष। 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 कब से आपने शादी तय कर दिया था इन दोनों की शादी दादी? शादी 10 साल से। अच्छा। बातचीत ऐसे होती रही अपन तो सोचे नहीं से ठंडी में शादी करबे तो भाई दूसर शादी अपन मनवाई के शादी कई नहीं अब बिटिया खबर नहीं गया नहीं टेंट में गाड़ी देहन हुई मार पीट के हम पचे पता ही ना ढूंढे ढाढ़े लागे तो पर से का कह रहा कि कही दा का 12 बंगी चली गई शादी कई नहीं हमारे पीछे नहीं आओ झूठ फूरो का अपना या सिसवा कहता रहा। अच्छा। झूठ हो के हाँ के वाई पूछे कही दा गई है 12 बंगी चली गई शादी कई नहीं है हमारे पीछे क्यों नहीं आओ जा अपना ही कहा था अपना ही मार के टंक में डालू दे झूठ खमा पचे कहा था कह कि शादी कैले 12 बंगी अब नहीं आओ हमारे पीछे क्यों नहीं आओ जब शादी कैले है तो हम पचे आगे ढूंढे कि बिटिया 10 साल से ही परी में कुछ नहीं करे सर 20 साल से आज वैसा कैले। हाँ तो वही हम पचे लागे ढूंढे ढाढ़े तेना है कि नाम FIR करा तो निकर नशीस फांसी लगा को मारे न टंक में डाले। वो जो लेटरिन का सेफ्टी टैंक होता है उसमें मार के डाल दिए थे। हाँ वही मार के डाल दिए सी ऊपर से बनवाई दिए सी अपन प्लास्टर करवा दे जमने के पता न पावे करे घरे भाई यहाँ दूध काहो लाए ना यहाँ दौड़े धूप न करे माता राण अब का करे जाने। मतलब पूरा फायदा उठाया उन्होंने। 10 सालों तक संबंध बनाते हैं, 10 सालों तक दोनों रिश्ते में रहते हैं और जब शादी का समय आ जाता है बिटिया केसर जब सब कुछ अपनी शादी का खरीद लेती हैं सामान, मतलब साड़ी से लेकर लहंगा तक, यहाँ तक कि सारा जो श्रृंगार का सामान होता है सब कुछ, सोना चांदी सब कुछ अपने पैसे से खरीद लेती हैं। खरीद के धरे हैं शादी करे खातिर जानो। हाँ सारा जोड़ा जामा खरीद लेती हैं, लेकिन उसके दिमाग में कुछ दूसरा चल रहा था कि इस लड़की को मैं धोखा दे दूंगा और दूसरी कहीं शादी कर लूंगा। अपनी ही पत्नी को, होने वाली पत्नी को 24 तारीख को मौत के घाट उतार देता है और फिर 29 तारीख को बारात लेकर बाराबंकी के लिए निकल जाते हैं। थोड़ा सा इधर आ जाएंगे, आपसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा मानवी का नाम है। क्या क्या घटना घटी थी आपकी बहन के साथ? यहाँ से हम लोग तो अपने ससुराल रहते थे। आज 24 तारीख की दीदी यहाँ से गई, कहीं आशीष बुला रहे हैं तो दीदी यहाँ से गई तो बड़ी वाली दीदी उनके दूसरा नंबर वो थी तो पूछी नहीं, सोचते कहाँ जा रही कहाँ नहीं, टोकेंगे नहीं तो नहीं बात की उनसे। फिर चली गई वो तो चली गई वहाँ पर गए तो फिर उसके बाद आशीष बुलाया चला गया वो साथ में लेकर। अब जाके या होगा उनके साथ में तो नहीं जानते हम लोग। पर 24 तारीख गायब हुई, 25 तारीख को हम लोग बहुत वेट करे, वो कहीं नहीं रुकती थी। रात में जाती थी, आधा 1 घंटा रहती थी, फिर चली आती थी घर पे कि मेरा सिलाई है, ब्यूटी पार्लर है, खोली रहती थी अपना। सिलाई में लड़कियां आती थी, पूरा सिलाई करनी थी, सब कुछ करती थी। फिर उसके बाद वही बात हुई तो हम लोग फ़ोन करने लगे कि हाँ कि कहाँ गई कहाँ नहीं, तो उनका 10 बजे फ़ोन चालू था। उसके बाद बड़ी वाली दीदी, दूसरा नंबर वाली दीदी लगाई फ़ोन 10 नंबर, तो फिर फ़ोन 1 घंटी 2 घंटी गई, उसके बाद मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। हाँ फिर मोबाइल को छोड़ लिए, मोबाइल छोड़ लिया तो शाम को। फिर उसके बाद गए तो वो कहने लगे, फिर फ़ोन नहीं उठा। हम लोग कहने लगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो बड़ा वाला भाई नहीं था वहाँ घर पे, बाहर था। तो छोटा वाला भाई जा रहा था, एप्लीकेशन डाले था, मम्मी भी साथ में गई थी तो कुछ नहीं करता था, साथ में वो भी जाता था।
फिर उसके बाद वहाँ से गया, 2 दिन गया साथ में। तो 24 तारीख की घटना हुई, 27 नहीं 28 को चला गया बारात लेकर अपना। बाराबंकी गई थी, तो गया वहाँ दर बारात लेकर, फिर उससे शादी कर ले। फिर तीसरे दिन वो लेकर गया बाबा को। तो मेरी बहन नहीं है, 3 दिन हो गया। अब शाम हम लोग पूरा अब ढूंढने लगे कि भाई कहीं नहीं जाती थी, कहाँ गई कहाँ नहीं गई हो। फिर उसके बाद बात गए तो वो भी कहा कि वहाँ चली गई, ऐसे ऐसे बात हो गई। तो नहीं कुछ कहा, तो भाई तो फोन किए बड़े वाले भाई को, आए भाई। फिर उसके बाद बड़ा वाला भाई आया, तो अपन दौड़ धूप कुछ जानकार हो गया है अब, तो जाए पुलिस के पास में गया, बात उत करने लगा। फिर बात उत हुई, फिर उसके बाद ये गए तो अम्मी लोग के बताए, वो लोग भी आए वहाँ चौकी पर आकर। तो पूछे बयान उनके, बोले कहाँ किसको साथ में जाती थी, किसके नहीं जाती थी। तो पूछे कि आशीष के साथ में गई थी, बड़ी मझिल वाली दीदी गई। तो बातें करने लगी, कहाँ इनके साथ में गई थी। तो कहा नहीं हमारे साथ में नहीं, कहा कि फ़ोन आपने किया था, आपने साथ में गई थी। तो कहाँ चढ़े तो फ़ोन ले लिया, तो अपना चेक वो करने लगे पुलिस। फिर उसके बाद में बताया कि वहीं इधर गए थे, दफना दिए। मतलब पुलिस जब प्रताड़ित करती है तब? हाँ तब बताएं, जब उनके पापा मारपीट भई तो मुझे बताने लगे। अच्छा, हाँ जब पुलिस वाले मारते हैं उसके पहले नहीं बता उसके रहे बाद पहले कुछ बताते नहीं, साथ में रहता था, साथ में हर चीज करता था। थे? मतलब आप लोगों के साथ में वो रहता था हत्यारा? हाँ हत्यारा रहता था साथ में। हाँ, पर हम लोग को इतना विश्वास नहीं था कि यही कर लेगा। भाई उनके साथ में शादी होने वाली थी। बिल्कुल शक नहीं था। हाँ बिल्कुल शक नहीं था। लेकिन कब शक हुआ आप लोगों की कि शक हुआ जब मेहंदी लगाए थे, बाबा भैया पूछे क्या है, मेरी शादी बहन की शादी है भाई की, तो वही लगा दिए सड़ुआए लोग। तो इसलिए शंका हो गया, तो इसलिए बात होने लगी तब। और कब पता चला कि वो बारात लेके बाराबंकी गए हैं? कब आप लोगों को पता चला? ये 28 तारीख हुआ इनकी शादी, 29 तारीख को पता चला। अच्छा, 30 को। 30 को पता चला। तो भाई देखा, अब छानबीन करने लगा भाई कि उनके घर पे, और कहीं भी पता लगाने लगा तो कहीं हकीकत है, सही है ये सब। तो बताने लगा भाई। तब एप्लीकेशन डाला इनके नाम से, तो पुलिस पकड़ी, तो बयान लिया, तो बताया। वहीं साथ में जब आप लोग पहले बिल्कुल नहीं शक था, 24 तारीख को वो हत्या कर देते हैं होने वाली पत्नी की, और फिर लगातार 7 से 8 दिन आप लोगों के ही बीच में रहता है और बिल्कुल भी शक नहीं होने देता, ना तो माता को, ना तो उनकी बहनों को, या ना तो घर वालों को, क्योंकि इतना वो विश्वास जीत चुका था, इतना दोनों का प्रगाढ़ संबंध था। लेकिन फिर एक दिन अचानक ऐसा कर देता है जिसका ना तो विश्वास घर वालों को था, ना तो शायद होने वाली उनकी पत्नी को था। क्योंकि अगर ऐसा कुछ भी उनको शंका होती है, पता होता कि वो आने वाली 29 तारीख को शादी कर रहे हैं, लेकिन वो शादी का प्लान तो काफी लंबे से कर रहे होंगे, अचानक तो किए नहीं होंगे। ये तो हमें लोग मालूम नहीं था, हाँ, ये छुपाए रहे बात। छुपाए रहे बातें सब कुछ। हाँ। अच्छा, कितने बाराती गए? उनके बुआ लोग गए थे, दीदी लोग बस, मामा लोग, बस हो गया मतलब अचानक से? अचानक से। हाँ। और कोई रिश्तेदार नहीं गया था। अच्छा, ताकि कोई जान ना पाए। हाँ यहाँ जो कोहबर बनता है सामने, वो बनवाया था, उस पे नाम नहीं डलवाया था। अच्छा, हाँ कोहबर बनवाया था पूरा। मीडिया गई थी वहाँ इधर, तो देखने लगी, तो वहाँ नाम नहीं डलवा, ना गाँव का नाम, ना अपना नाम, ना औरत का नाम। हाँ, हाँ सिर्फ चोरी छिपाए शादी हुई थी। चोरी छिपे शादी कर रहे थे। वहां से भी कुछ पैसा ले लिए, बाराबंकी में जो शादी की वहां से कितना पैसा वगैरह 1.5 लाख रुपए लिए थे, 5 बिस्सा का 3 बीघा जमीन, या 3 बीघा 4 बीघा तक जमीन लिए थे बाराबंकी में? बाराबंकी में। और आप बहन ने भी कुछ उनको खरीद के दी थी? गाड़ी दी थी, जमीन ली थी, घर बनवाया था, जहाँ उनके जहाँ लाश मिली थी वहाँ घर बनवाया था, वहीं का कहते हैं वहाँ गड्ढा में। मतलब आपकी बहन जमीन लेती है, फिर घर बनवाती है, और फिर उसी टैंक के पीछे जो सेफ्टी टैंक होता है उसी में वही दफना देता वही है? दफना देते, उसी घर पे, वही जगह में। अच्छा, और वो घर किसने बनवा था? आपकी बहन ने? आपने, हमारी बहन ने पैसा किसके पूरा, नाम पे है लेकिन अभी वो? आशीष के नाम से है। अच्छा, हम्म। सब कुछ पैसा बहन लगाती है। देखिए साहब, आपने सुना होगा कि पति पत्नी के लिए सब कुछ करता है, लेकिन यहाँ कहानी थोड़ा सा विपरीत है। यहाँ पत्नी सब कुछ होने वाली पति के लिए कर रही है। बाइक से लेकर बाइक की जब किस्त दे सकती है, तो सोचिए पत्नी क्या क्या करती रही होगी। अंडरवियर भी खरीद के देती थी, कपड़ा देती थी यहाँ से खरीद के, उनका हर चीज देती थी। मतलब इतना प्रेम था हाँ दोनों में। दोनों में। भाई लोग जाते थे कपड़ा लेने, तो उसका नंबर लगा देती कि एक आशीष के कपड़ा ले ले। अच्छा, अंडरवियर भी लेती थी। छल कपट मतलब उसके मन में भरा रहा, लेकिन दिल साफ कर कर प्रेम करती रही आपकी बहन। हाँ बहुत ज्यादा। क्या मांग करना चाहेंगी? अगर योगी जी से बात की जाए तो क्या मांग करना चाहेंगी सरकार से कि आखिरकार इन जो अपराधी जेल में बंद हैं, इनके लिए और क्या यातनाएं दी जाएं? क्योंकि ऐसा कुकृत्य करना समाज में एक बेहद गंदा संदेश जाता है। अगर इन अपराधियों को सही से सजा मिल जाए और इस परिवार को न्याय मिल जाए,
तो आने वाले समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा, क्यों दादी ना? हाँ हाँ ना छूट के नहीं आओ ना फांसी हुई चाहिए जाना जैसे हमारी बिटिया टंकर बना के गाड़ी है ऐसे एक पचे गड़ा चाहिए चारों जने जय जन दरगाह है और जन प्लास्टर करे वो पकड़ा हुआ अच्छा, वो जाए यहाँ जेल। कहीं ना कहीं वो मिस्त्री भी साजिश में है, मिस्त्री उनके घर ही के थे। हाँ उनके घर के हाँ हाँ, उनकर जीजा ही है। अच्छा, हाँ वो जा वही गाना बनाया ना कहा वहाँ 10 बजे रात उठ के उतर के वही मुंगारी चौराहा पर तब जात रहन बनवत रहन अच्छा। अंदर। हाँ मतलब खुद जीजा और साले ने होने वाली पत्नी को साजिश रच दिया मारने के लिए, सब कुछ वही रच रहे हाँ थे। वही रच रहे थे, हाँ। सब कुछ जानते जानते नहीं तो कैसे जाते थे शादी करने। अच्छा, कितने बजे रात में प्लास्टर कर रहे थे वो लोग? लगभग 10 बज गया था। 10 बजे रात में? हाँ अब 10 बजे रात जानते हो क्या किस लिए होता था प्लास्टर, इसलिए 10 बजे रात में वो प्लास्टर करते हैं, पूरा जो सेफ्टी टैंक होता है उसको प्लास्टर करते हैं ताकि किसी को कानो कान खबर ना हो कि ऐसी घटनाएं, ऐसा कुकृत्य हम लोगों ने कर दिया है। लेकिन अब आप इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या सोचते हैं? क्या इस गरीब परिवार को न्याय मिलना चाहिए साहब की नहीं मिलना चाहिए, ये मैं आप पर छोड़ रहा हूं। लेकिन जो ऐसे कुकृत्य करते हैं, किसी भी समाज से हो, किसी भी धर्म या मजहब से हो, उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए सरकार को, और जो भी ज्यादा से ज्यादा धाराएं हैं और उनको आजीवन कारावास, और माता जी का कहना है कि उनको उन अपराधियों को फांसी दी जाए। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में देना ना भूलिए। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए अल्लाह बोल प्राइम, कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मैं तुल तिवारी। जय हिंद, जय भारत।